हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड हम कैसे यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं दो ऑपरेंड्स या दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन होता है, वेदर दे आर इक्वल हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल हैं, एंड जो उस रिलेशन का रिजल्ट रहेगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही रिटर्न होगा। तो ये हमारा सिंटैक्स है। ऑपरेंड 1 है, ऑपरेटर या ऑपरेंड 2 है। सो हमारा फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल टू। ये यूज करते हैं हम जब हमको चेक करना होता है किसी दो वेरिएबल के बीच में अगर वो दो वेरिएबल इक्वल हैं कि नहीं है। अगर हमारा वेरिएबल ए है उसमें वैल्यू 10 असाइन है एंड वेरिएबल बी है उसमें वैल्यू 10 असाइन है। अगर इस पे हम a इजक्वल टू बी लगाएंगे तो ये हमें वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, 10 10 असाइन है दोनों में। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो रिजल्ट में क्या, फॉल्स रिटर्न होगा, नहीं तो अगर इक्वल होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। हमारा जो नेक्स्ट है वो है नॉट इक्वल। ये चेक करता है कि दो वेरिएबल अगर इक्वल नहीं है देन तब ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ये रिटर्न फॉल्स करेगा। तो इस केस में ये रिटर्न फॉल्स करेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन। तो इसको हम यूज करते हैं जब फर्स्ट ऑपरेंड अगर सेकेंड ऑपरेंड से ग्रेटर है, यानी कि अगर ये बड़ा है फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड से, देन ये वैल्यू रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ये रिटर्न फॉल्स करेगा। इस केस में ये इक्वल है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। नेक्स्ट है हमारा लेस देन। तो ये चेक करेगा कि फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन है सेकेंड ऑपरेंड के। अगर फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड से लेस देन है देन ये वैल्यू रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स करेगा। इस केस में इक्वल है तो ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल में हम चेक करते हैं कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमारे ग्रेटर देन इक्वल है सेकेंड ऑपरेंड के, देन ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में ये ट्रू कर रहा है क्योंकि ये इक्वल है। हमने बोला है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है देन ये वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहेगा, एल्स ये रिटर्न फॉल्स करेगा। नेक्स्ट है हमारा लेस देन इक्वल। तो इसमें चेक करता है कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड से लेस देन और इक्वल है देन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स करेगा। इसमें भी ये दोनों इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो मेनली हम जो हमारे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनको कंट्रोल स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं। मेनली हम इफ एल्स कंडीशन जो होती है उसमें यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, एंड मेनली मेजॉरिटी में हम लूप्स में यूज करते हैं इनको। रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हम दो वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल a उसमें वैल्यू 10 असाइन करते हैं, एंड एक वेरिएबल लेते हैं b उसमें भी वैल्यू 10 असाइन करते हैं, एंड एक बूलियन वेरिएबल लेते हैं जो कि इनका रिजल्ट स्टोर करेगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट होता है ना वो हमेशा बूलियन में ही रिटर्न होता है। तो देखते हैं इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है। प्रिंट करते हैं कंसोल में। सो ये ट्रू आ रहा है। तो a इक्वल बी का मतलब होता है 10 इक्वल टू 10। अगर यही मैं 10 की जगह 20 वैल्यू ले लूँ एंड देन अगर मैं रिजल्ट प्रिंट कराऊंगा तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि ये 20 10 के इक्वल नहीं होता है। देन हम सिमिलरली हम a इज नॉट इक्वल टू b के लिए देख सकते हैं। तो इसमें जो a और b की वैल्यू है दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो देखते हैं रिजल्ट, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है, एंड अगर हम इक्वल कर देते तो ये वैल्यू रिटर्न फॉल्स करते, रिटर्न फॉल्स कर रहा है। ठीक है, अब
हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन। अब भी अगर हम a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 10 लेके अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि a और b की वैल्यू इक्वल है। अगर a की वैल्यू हम 20 कर दें तो अभी हमारी जो वैल्यू रहेगी 20 इज ग्रेटर देन 10 है, तो इस केस में वैल्यू हमारी ट्रू रहेगी, ये ट्रू आ रही है। सेम हमारा लेस देन भी होता है, उसमें अगर वैल्यू a की वैल्यू b से लेस है देन ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स करेगा। तो हमारा जो वैल्यू लेते हैं 10, 5 वैल्यू ले लेते हैं एंड b की 10 एंड देन हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये a वैल्यू b से लेस देन है, b से कम है वैल्यू, तो ये रिटर्न ट्रू कर रहा है। हम इसी में देखते हैं लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल हमारा तब देखते हैं अगर a और b की वैल्यू a की वैल्यू b से लेस देन है और इक्वल है, तो इस केस में अभी भी हमको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू a से लेस देन है, ट्रू कर रहा है। अगर हम वैल्यू इसकी इक्वल भी कर दें तब भी हमको ये रिटर्न ट्रू करना चाहिए। तो ये रिटर्न ट्रू कर रहा है, क्योंकि a की वैल्यू लेस देन। अगर a की वैल्यू हमने 11 ले ली तो यहाँ पर ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है। सेम हम ग्रेटर देन के लिए देख सकते हैं, अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर देन है तो इस केस में ये रिटर्न ट्रू करेगा, क्योंकि 11 की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन है। एंड सिमिलरली अगर हम ग्रेटर देन b के लिए देखें तो इसके लिए अभी भी ये ट्रू आएगा, लेकिन हम दोनों वैल्यू इक्वल ले लेते हैं तो इसके लिए ये वैल्यू ट्रू रहेगी, क्योंकि a और b इक्वल है। तो इसका मतलब होता है a इज ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। इन दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो हमारा वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा रिजल्ट में, इल्स रिटर्न फॉल्स करेगा।